अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओएसआई मॉडल। हम आज ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल को डिस्कस करेंगे और उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं कि हमें ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल जो है हमें एक कह लें कि एक ऐसी बेहतरीन कम्युनिकेशन के लिए हमें स्टैंडर्ड्स मुहैया करता है, जिससे जो है हमारे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो इंफॉर्मेशन है वो आसानी से पहुंच जाती है। देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक डिवाइस ये है और एक है ये। इन दोनों के दरमियान जो कह लें कि डाटा शेयर हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, वो डायरेक्ट तो शेयर नहीं हो रही। इन दोनों के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन हो रही है वो किसके ज़रिए हो रही है, वो एक कह रहे हैं कि ओएसआई मॉडल के ज़रिए। ओएसआई मॉडल की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? जो डाटा है वो तकरीबन इन तमाम लेयर से होके फिर जो रिसीवर के पास जाता है, सही है। तो इस कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो सबसे जो कह लें कि एक सिंपल एग्जांपल है वो ये है। ये हमारा जो जैसे कोई पार्सल है, सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, ठीक है। उसकी पैकिंग होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका एड्रेस लिखा जाता है उसके ऊपर, ठीक है। फिर थर्ड पे क्या होता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी तरह फोर्थ पे क्या होता है, उसका जो रूट होता है वो बताया जाता है, ठीक है, कौन सा रूट है। नेक्स्ट क्या किया जाता है, डिलीवरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, डिलीवरी। तो बेटा ये जो जितने भी स्टेप्स हैं इनको कह लें कि जो फॉलो किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स जो है हम क्या करते हैं, जो हमारा डाटा है वो भी इसी तरह जो जितनी भी हमारे पास लेयर्स हैं इनमें से होते हुए जाता है और जो हमारे पास कह लें कि जो रिसीविंग पॉइंट है वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। उन सारी लेयर्स को क्या करते हैं, उन लेयर्स में होके नेक्स्ट जो हमारी लास्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, वहाँ पे जाके हमारा जो रिसीवर है वहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। इसी तरह जब जैसे कि हम एक एक पर्सन एक कंट्री में, दूसरा पर्सन दूसरे कंट्री में है, तो उन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक जो कह लें कि डाटा शेयर हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, वो डाटा किन मराहल में से गुजर के जाता है, वो इन सारे जो स्टेजेस हैं इनमें से गुजर के जाता है और अपने रिसीविंग पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं ओएसआई मॉडल है क्या। ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। इट वाज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये किस लिए डेवलप की जाती है, ये हमारे पास जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होती है उसके लिए क्या की गई थी, डेवलप की गई थी, ठीक है। इट एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल वर्क टुगेदर। ये हमें ये बताता है कि किस तरह जो डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं वो मिलके किस तरह वर्क करते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। ये 7 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। ईच लेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हर लेयर अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। डाटा कम्युनिकेशन में द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेयर टू नेक्स्ट लेयर वन बाय वन। तो इस तरह जो इनका कह लें एक ट्रांसफर का, डाटा ट्रांसफर का जो सिस्टम है वन बाय वन वो ट्रांसफर होता जाता है। द कंट्रोल इज सेंडिंग डिवाइस फ्रॉम वन फ्रॉम टॉप दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ये जो हमारा कहने का जो सेंडिंग डिवाइस है वो स्टार्ट होता है, उसकी जो सेंडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द टॉप दैट इज एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है। इट प्रोसीड्स टू द बटन बॉटम लेयर कॉल्ड द फिजिकल लेयर। इसकी जो सबसे जो कहने का जो बॉटम लेयर है वो क्या है, फिजिकल लेयर है, ठीक है। द कंट्रोल देन मूव्स टू द रिसीविंग डिवाइस। क्या होता है, ये रिसीविंग डिवाइस की तरफ मूव कर जाता है थ्रू द फिजिकल लिंक एंड प्रोसीड्स ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। तो फिजिकल से एप्लीकेशन लेयर्स के दरमियान जितनी भी लेयर्स हैं उनको तय करते हुए जाता है, ठीक है। द 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल आर एज फॉलोज। सबसे पहला जो 7 नंबर पे लेयर है वो क्या है, एप्लीकेशन। 6 पे क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर। 5 पे क्या है, सेशन लेयर। 4 पे क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और थर्ड पे क्या है, नेटवर्क लेयर। तो बेटा यहाँ पे हमने जो लेयर्स देखी हैं, इन नेक्स्ट अब इसके जो 2 लेयर्स हैं, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास सेकंड वन क्या है, डाटा लिंक लेयर। और फिर फर्स्ट वन क्या है, फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे हमारे पास
ये जो क्या है सेंडिंग कंप्यूटर है, ये क्या है रिसीविंग कंप्यूटर है। इन दोनों के दरमियान क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन सारी लेयर्स में होते हुए हमारा जो डाटा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जब एक डाटा कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा, एप्लीकेशन लेयर में जाएगा, फिर किस में जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा, फिर किस में जाएगा, सेशन में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर इस तरह नेटवर्क में, डाटा लिंक लेयर में, फिर फिजिकल में। तो ये हो गई सेंडिंग साइड कंप्यूटर की, क्या लेंगे, ये कौन सी होगी, रिसीविंग साइड कंप्यूटर की। तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल में जाएगा, फिर डाटा लिंक में जाएगा, फिर नेटवर्क में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट में जाएगा, फिर सेशन में, फिर प्रेजेंटेशन में, और फिर किस में जाएगा, एप्लीकेशन में, ठीक है। जब सेंड करेंगे तो सबसे एंड पे कौन सी आएगी, फिजिकल। जब रिसीव होगी तो सबसे पहले कौन सी आएगी, फिजिकल। एंड पे कौन सी आएगी, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो OSI मॉडल है उसको देखा है, जिससे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा आसान हो जाती है, और जो हमारा डाटा है वो जल्दी सेंड और रिसीव हो जाता है, ठीक है। दो डिवाइसेस के दरमियान जो डाटा है वो सेंड और रिसीव किस तरह होता है, डाटा लिंक के जरिए। और डाटा लिंक किस तरह डाटा शेयर करती है, वो कुछ इस तरह डाटा शेयर करती है, ठीक है। क्लियर बेटा। तो बेटा यहाँ पे हम जो डिफरेंट लेयर्स हैं OSI नेटवर्किंग मॉडल की, उनकी क्या करेंगे, उनकी वर्किंग को देखेंगे, ठीक है, कि वो वर्क किस तरह कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर द फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। फिजिकल लेयर क्या है, ये फर्स्ट लेयर है OSI मॉडल की। इट हैंडल्स एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। ये क्या करती है, ये हैंडल करती है एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, जो डिवाइसेस के दरमियान हो रहा है, ठीक है। इट इज पॉसिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ डाटा बिट्स थ्रू अ फिजिकल मीडियम सच एज अ केबल और अ वायरलेस सिग्नल, ठीक है। ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा को ट्रांसमिट करने की, रॉ डाटा को, ठीक है, थ्रू बिट के जरिए, थोड़ा फिजिकल मीडियम, एक मीडियम के जरिए, सच एज अ केबल और वायरलेस सिग्नल। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है, ये हमारा जो एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन है बिटवीन डिवाइसेस के, उसको कौन हैंडल करता है, फिजिकल लेयर करती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसमिटिंग रॉ डाटा की, ठीक है। किसकी होती है, ट्रांसमिटिंग रॉ डाटा की, थ्रू फिजिकल मीडियम, एक फिजिकल मीडियम के थ्रू, या एक केबल्स के थ्रू, या वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू, ये जो है डाटा को हैंडल करती है। और जो इससे नेक्स्ट लेयर है उसमें इसको क्या करती है, सेंड करती है, ठीक है। एग्जाम्पल द हार्डवेयर यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस सच एज नेटवर्क इंटरफेस, केबल्स, रिपीटर्स, हब्स एंड कनेक्टर्स ऑपरेटर एट द फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो हार्डवेयर क्या करते हैं, वो यूज करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर क्या करते हैं, कनेक्ट डिवाइसेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं, सच एज नेटवर्क इंटरफेस केबल। इसमें हमारी कह रहे हैं कि नेटवर्क इंटरफेस केबल भी आ जाती है, रिपीटर्स आ जाते हैं, हब्स आ जाती हैं, एंड कनेक्टर्स आ जाते हैं एट द फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, जो कह रहे हैं कि फिजिकल डिवाइसेस हैं, जो एक केबल के साथ कनेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे एक आ जाते हैं, ठीक है। एक नेटवर्क इंटरफेस केबल होती है, ठीक है, हमें एक इंटरफेस मिलता है इससे, तो वो क्या है, वो फिजिकल लेयर में है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा लिंक लेयर। द डाटा लिंक लेयर इज सेकंड लेयर। ये कौन सी लेयर है, सेकंड लेयर है इन द OSI मॉडल। इट इंश्योर्स एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। ये क्या करती है कि हमारा जो है एरर फ्री ट्रांसमिशन हो रही है फॉर डाटा की बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स। जो हमारे पास जो टू नोड्स होती हैं उनके दरमियान क्या हो रही है, एक एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डाटा हो रही है, ठीक है। इट हैंडल्स एरर डिटेक्शन, करेक्शन एंड मैनेज डाटा फ्लो। ये क्या करते हैं, ये एरर हैंडल करते हैं, एरर को डिटेक्शन करते हैं, इनकी करेक्शन करते हैं, और डाटा को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक फ्लो ऑफ डाटा जो है उसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डाटा लिंक लेयर की। एज अ ट्रैफिक लाइट्स एट इंटरसेक्शन टू मैनेज द फ्लो ऑफ अ कार्स डाटा एंड प्रिवेंट कोलिजन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रैफिक लाइट्स की कह लें कि एक एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो एक एज ए कार के तौर पे होगा, एंड प्रिवेंट कोलिजन्स। और यहाँ पे जो कोलिजन्स हैं, जो कोलिजन अकर होंगे, उनको क्या किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो कह लें कि जो डाटा लिंक लेयर है वह ट्रैफिक लाइट्स की तरह वर्क कर रही होती है यहाँ पे, ठीक है। वो इंटरसेक्शन करती है और मैनेज करती है फ्लो ऑफ डाटा को, सही है, और ताकि उसमें डाटा में कोई भी कोलिजन अकर ना हो।
नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या है? इज द थर्ड लेयर इन द ओएसआई मॉडल। ये एक थर्ड लेयर है ओएसआई मॉडल की। द नेटवर्क लेयर मैनेज डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। ये क्या करती है? ये मैनेज करती है डाटा ट्रांसफर को डिफरेंट नेटवर्क्स में। इट डिटरमाइन द बेस्ट रूट ऑफ फॉर डाटा। डिटरमाइन करती है कि बेस्ट रूट कौन सा है डाटा के लिए। रीच डेस्टिनेशन, इसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। इट यूजेस आईपी एड्रेस टू रूट डाटा बिटवीन नेटवर्क्स। तो नेटवर्क लेयर का क्या काम है? यहाँ पे एक थर्ड लेयर है, ठीक है। सबसे पहले ये बात याद रखनी है आपने और से मॉडल की। और ये मैनेज करती है डाटा ट्रांसफर को, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। जितने हमारे पास नेटवर्क है उन सबको क्या करती है? मैनेज करती है। डिटरमाइन द बेस्ट रूट ऑफ आवर डाटा एंड रीच डेस्टिनेशन। ये डिटरमाइन करती है कि इसकी डाटा जो है इसका डेस्टिनेशन क्या है और इसके लिए जो बेस्ट रूट है वो क्या करती है? चूज करती है और इसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में क्या करती है? अहम रोल अदा करती है। इट यूजेस आईपी एड्रेस टू रूट बिटवीन डाटा। इसके जो आईपी एड्रेस हैं वो इसका एड्रेस होते हैं किसका कौन सा रूट है, वो हमें बताते हैं किसका रूट कौन सा है। नेक्स्ट बड़े इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बड़े यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है द नेटवर्क लेयर वर्क्स लाइक अ जीपीएस सिस्टम। जीपीएस सिस्टम को पता है आपको? जीपीएस सिस्टम वो होता है जो टू फाइंड द बेस्ट रूट टू ट्रेवल फ्रॉम अ होम टू स्कूल। जो हमारे जैसे कि, तो सबसे पहले देख लेते हैं जीपीएस क्या है क्या। तो जीपीएस यहाँ पे जो है हमारा एक कह लें कि एक सैटेलाइट्स बेस्ड सिस्टम होता है जो जमीन पे चलने वाली गाड़ियां या कह लें कोई भी शख्स है उसकी लोकेशन या पोजीशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सैटेलाइट्स के जरिए अपने सिग्नल जमीन पे भेजता है और जमीन के गिर्द मौजूद जीपीएस को और रिसीव सिग्नल जो होते हैं वो डिवाइस में चले जाते हैं, ठीक है। या ये आपकी जो मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल में हम लोकेशन लगाते हैं ना, तो उस लोकेशन की मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो रूट कौन सा है। तो ये किस तरह वर्क करता है? ये एक नेटवर्क वर्क लाइक का जीपीएस। ये लोकेशन बताता है डाटा को तुम्हारी लोकेशन कौन सी है, तुमने किस लोकेशन में वर्क करना है, किस लोकेशन में तुमने ट्रैवल करना है, ठीक है। तो द नेटवर्क वर्क लाइक एज अ जीपीएस सिस्टम टू फाइंड द बेस्ट रूट। और इसके लिए क्या करता है? बेस्ट रूट फाइंड करता है, इसकी लोकेशन लगाता है, ठीक है। तो जैसे कि फ्रॉम होम टू स्कूल, इसने घर से स्कूल की तरफ जाना है। ये तो हमने आम एग्जाम्पल लिया ना, वो डाटा की इस तरह यानी कि इसका रूट सेट कर देगा किसने कहाँ पे जाना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द फोर्थ लेयर इन द ओएसआई मॉडल। ये चौथी लेयर है, ठीक है, ओएसआई मॉडल की। इट इंश्योर दैट डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द प्रोसेस रनिंग ऑन अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिवाइस। तो ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द प्रोसेसेस रनिंग ऑन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। कि वो प्रोसेस में है, वो रनिंग ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान क्या कर रहा है? प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इट मैनेज डाटा फ्लो कंट्रोल एंड एरर चेकिंग। ये क्या करता है? ये मैनेज करता है डाटा फ्लो कंट्रोल को और एरर चेकिंग को, ठीक है। इट यूज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या यूज करता है? ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज करता है। टीसीपी टू इंश्योर लायबल एंड डाटा ट्रांसफर। टीसीपी क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि हमारा जो डाटा है वो रिलायबल और क्या है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क्स लाइक अ डिलीवरी सर्विसेज। एक डिलीवरी सर्विसेज की तरह वर्क करता है दैट इंश्योर द पैकेज डाटा रीच द करेक्ट एड्रेस सेफली एंड ऑन टाइम। तो हमें ये बताता है कि हमारा जो कह लें कि हमारी जो डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, जो हमें हमारा जो पार्सल है वो हमें कह लें कि ऑन डोर पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे इसका भी कुछ इसी तरह वर्क है कि ये हमारा जो डाटा होता है उसको करेक्ट एड्रेस तक सेफली ऑन टाइम क्या करती हैं? पहुंचा देती हैं, ठीक है। क्लियर है? तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं सेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या है? द सेशन लेयर इज द फिफ्थ लेयर इन द ओएसआई मॉडल। ये फिफ्थ नंबर पे हमारी लेयर है ओएसआई मॉडल में। इट मैनेज एंड कंट्रोल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। ये क्या करती है? ये मैनेज करती है कनेक्शन को जो बिटवीन डिवाइसेस के हो रहा होता है, ठीक है। इट इस्टेब्लिशेस मेंटेन एंड टर्मिनेट्स कम्युनिकेशन सेशन। ये क्या करती है? ये इस्टेब्लिश करती है, ठीक है, कनेक्शन को, उसको मेंटेन रखती है और टर्मिनेट करती है, ठीक है। कम्युनिकेशन को क्या करती है? टर्मिनेट कम्युनिकेशन सेशन। और जो सेशन होता है, जब एक सेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको क्या कर देती है? टर्मिनेट कर देती है।
अ सेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन द डिवाइसेस। एक जो सेशन है वो क्या है, वो एक एक्सचेंज है मैसेज का। तो मैसेज को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन डिवाइसेस, डिवाइसेस के दरमियान, ठीक है। एग्जांपल है द सेशन लेयर फंक्शन लाइक अ फोन कॉल। ये किस तरह करती है, ये क्या किस तरह करेंगे, वर्किंग क्या है इसकी। ये फंक्शन लाइक अ फोन कॉल सेटअप द कॉल, कॉल को सेटअप करती है, कीप इट कनेक्टेड और कनेक्ट रखती है, एंड टर्मिनेट इट और टर्मिनेट कर देती है जब सेशन एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। इट व्हेन द यूजर इज हैंग अप, जब यूजर हैंग अप होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका सेशन लेयर का क्या काम है, वो एक जो फोन कॉल है उसके सेटअप को क्या करती है, कनेक्ट करती है और टर्मिनेट करती है जब यूजर क्या होता है, हैंग अप होता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर इज द सिक्स्थ लेयर इन द ओएसआई मॉडल। ये कौन सी लेयर है, सिक्स लेयर है। इट एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन एप्लीकेशन एंड नेटवर्क। ये ट्रांसलेटर का काम करती है बिटवीन एप्लीकेशन और नेटवर्क। क्या काम करती है, एज ए ट्रांसलेटर का काम करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इट इंश्योर द डाटा इज प्रॉपरली फॉर्मेटेड, कि ये इंश्योर करती है कि हमारा जो डाटा है वो प्रॉपरली फॉर्मेट में है, सो दैट बोथ द सेंडर एंड रिसीवर कैन इंटरप्ट एंड अंडरस्टैंड इट करेक्टली। तो इस तरह कह लें कि हमारा जो इंटरप्रेट इंटरप्रेट लफ्ज़ है, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि उसमें कोई कह लें कि इनक्रप्शन नहीं होती। ये इंश्योर करती है कि हमारा जो फॉर्मेट है डाटा का सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है वो क्या है, अंडरस्टैंड करेक्टली, कि वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट है। इट्स मेन जॉब इज हैंडल डाटा प्रेजेंटेशन। इसकी मेन जॉब क्या है, डाटा प्रेजेंटेशन को हैंडल करती है, इनक्रिप्शन को एंड कंप्रेशन को, ठीक है। तो यह क्या करती है, इसमें कह लें कि हमारे डाटा में कोई भी थर्ड पार्टी है वो इनकरप्ट ना करे, ठीक है। तो डाटा को कंप्रेस करती है। इसकी ये जो सारी ड्यूटीज़ हैं ये किसकी हैं, प्रेजेंटेशन लेयर की, ठीक है। इसकी कह लें कि सबसे जो मेजर ड्यूटी है वो ये है कि ये डाटा की रिप्रेजेंटेशन को हैंडल करती है, ठीक है। उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो वैसे की वैसे बरकरार रहे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रेजेंटेशन लेयर फंक्शन लाइक अ ट्रांसलेटर। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, लाइक अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट अ बुक फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर सो दैट मोर पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड रीड इट। ये क्या करती है, ये कन्वर्ट करती है बुक को फ्रॉम वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में, टू एन अदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज में, ताकि अगर हमारे पास कोई बुक है, ठीक है, वो किसी और लैंग्वेज में है, फर्ज करें वो चाइनीज़ में है, हमें सिर्फ उर्दू समझ आती है, ठीक है, तो या कह लें कि हमें इंग्लिश समझ में आती है। तो ये क्या करेगी, उस जो बुक है उसकी लैंग्वेज को क्या कर देगी, हमारी जो अपनी लैंग्वेज है या अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देगी, कैन अंडरस्टैंड इट, जो लोग समझ सकेंगे और पढ़ सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल देख देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, द प्रेजेंटेशन लेयर लाइक अ ट्रांसलेटर, ठीक है, ट्रांसलेटर के तौर पर काम करती है। सॉरी, हम एप्लीकेशन लेयर करेंगे। एप्लीकेशन लेयर क्या है, द एप्लीकेशन लेयर इज द सेवंथ लेयर इन द ओएसआई मॉडल। ये 7वें नंबर पे लेयर है हमारे पास ओएसआई मॉडल की। इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द एंड यूज़र। ये सबसे कह रहे हैं कि क्लोज होती है एंड यूज़र के। इट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन। ये डायरेक्टली एप्लीकेशन के साथ क्या कर देती है, इंटरेक्ट करती है, टू प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज सच एज द ईमेल, वेब ब्राउजिंग एंड फाइल ट्रांसफर, ठीक है। तो ये हमें कह लें कि एक ऐसी सर्विसेज मुहैया करती है जैसे कि वेब ब्राउजिंग की हो गई, फाइल ट्रांसफ़र की हो गई। तो ये हमें कौन मुहैया करता है, एप्लीकेशन लेयर में मुहैया करती है, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास द एप्लीकेशन लेयर फंक्शन लाइक अ वेटर, ठीक है। किसकी तरह फंक्शन वर्क करती है, वेटर की तरह वर्क करती है, टेकिंग ऑर्डर इन अ रेस्टोरेंट एंड ब्रिंगिंग फूड। कि जैसे कि हमारे पास जो वेटर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ऑर्डर रिसीव होता है रेस्टोरेंट से, सॉरी कोई भी कह लें कि जो थर्ड पर्सन है उससे उसको ऑर्डर रिसीव होता है, तो वो क्या करता है, रेस्टोरेंट से उसके लिए खाना लेके आता है। इसी तरह एप्लीकेशन लेयर की भी हमारे पास यही एग्जांपल है। वो क्या करती है, जो भी उसके पास ऑर्डर आता है उसको कह लें कि हैंडल करती है, और जो हमारे पास एप्लीकेशन होती है जो हमारी कह लें कि रिसीविंग साइड जो डिवाइस होती है ना, उसकी तरफ कह लें कि वो सेंड करती है, ठीक है। तो बट यहाँ पे हमने जो हमारे पास OSI मॉडल्स की जो लेयर थी, 7 लेयर थी, वो हमने यहाँ पे कवर की हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि जो लेयर्स वाला क्वेश्चन है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज जो 7 लेयर्स हैं उनको कवर किया है। तो बेटा अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और आपको जो भी कह रहे हैं कि टॉपिक समझ में ना आए तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। थैंक यू।